आज आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, और यह वो आराधना है जो अनादि काल से होती आई है। जब हम पुराणों में पढ़ते हैं तो एक राजा हरिसेन का वर्णन आता है और एक हर्षेण चक्रवर्ती का वर्णन आता है। ऐसे अलग अलग वर्णन आते हैं जिन वर्णनों के माध्यम से यह समझने को मिलता है कि बड़े बड़े चक्रवर्ती, बड़े बड़े राजा भी अपने अपने समयों पर भगवान जिनेंद्र देव की नंदीश्वर के इन द्वीपों में स्थित बिंबों की इसी तरह से पूजा करते रहे। जब हम एक राजा हरिसेन का चित्रण सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है कि पूर्व भव में 3 भाई थे और तीनों भाइयों ने अष्टानिक पर्व में नंदीश्वर द्वीप की ये महापूजा की विधान किया। उससे उनके परिणामों में इतना पुण्य जागृत हुआ, इतनी विशुद्धि बढ़ी कि वह अपने जीवन में अपनी आयु को पूर्ण करने के बाद में देवगति को प्राप्त हुए। और देवगति प्राप्त करने के बाद में जब वह अगले जन्म में मनुष्य बनते हैं तो उन मनुष्यों में वह 2 जो जीव थे वो मुनिराज बन जाते हैं। और वह एक जीव था, वो कहीं किसी दूसरे स्थान पर जन्म लेकर के एक बहुत बड़ा राजा बनता है। और उस राजा को कभी उन मुनि महाराज के दर्शन होते हैं और दर्शन होने के बाद में जब वह उनकी वंदना करके अपने पूर्व भव पूछता है तो मुनि महाराज कहते हैं कि हम तीनों आत्माओं ने एक साथ तीसरे भव में पहले आराधना की थी, उसी के पुण्य से आज तुम हर्षेण नाम के बहुत बड़े राजा बने हो। और तुम्हें आज जो हमारे से अनुराग हो रहा है वह भी पूर्व जन्म का अनुराग है। हम उसी पुण्य के कारण से आज अपनी विशुद्धि को बढ़ाते हुए मुनि महाराज बने हैं, दिधारी मुनि महाराज बन करके हम भ्रमण कर रहे हैं। आप सोचें कि अष्टानिक की इन पूजाओं का कितना बड़ा पुण्य होता है। आप एक मुनि महाराज भी बन सकते हैं अगले जन्मों में, इस जन्म में भी बन सकते हैं। भावना करो। और हमने देखा है कि पुराणों में जहां कहीं पर भी ये पुराण लिखे गए हैं, उन पुराणों में जहां कहीं पर भी ये कथानक मिलते हैं, बड़े बड़े राजाओं के जो कथानक मिलते हैं, उन हर कथानकों में उन राजाओं ने जब भी कभी दीक्षा ली, जब भी कभी अपने पुत्र का उत्सव मनाया, जब भी कभी वह कोई अच्छा मंगल कार्य करने गए, तो पहले उन्होंने अष्टानिक की ये महापूजा की, नंदीश्वर के इन जिन बिंबों की पूजा की, और उसके बाद में वह दीक्षा आदि लेने के मंगल कार्य करने के लिए निकले। ऐसा उत्तर पुराणों में एक जगह नहीं, कई जगह लिखा हुआ है। आप सोचें कि यह अनादि अनिधन परंपरा आज हमारे सामने से क्यों लुप्त हो रही है। इसका श्रेय किसको जाता है? तो वह आप जैसे श्रावकों को ही जाता है। अगर आप इस अनादि अनिधन परंपरा को बनाए रखेंगे तो आपके लिए ये शाश्वत पर्वों से जुड़ने का सौभाग्य हमेशा हमेशा बना रहेगा। अगर आप इस मनुष्य जन्म में यहां पर भी पूजा करेंगे तो यही संस्कार आपको जब परलोक में देवगति में जब आपका आत्मा पहुंचेगा तो वहां पर अपने आप आपके अंदर भाव बनेंगे कि कार्तिक के, आषाढ़ के, फागुन के ये अष्टानिक पर्व आए हैं, चलो हम नंदीश्वर में साक्षात पूजन करने के लिए चलते हैं। ये भाव आपके अपने आप बन जाएंगे।